कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। भाभी आपने बुलाया था? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगी? भाभी ये तो मुकर जाओ। बोल दो कि ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तैमूर को फंसाने के लिए तुम ये मजलूमियत का ड्रामा करोगी और मैं तुम्हें कामयाब होने दूंगी? भाभी मैं कोई ढोंग नहीं रचा रही। किचन का सामान खत्म हो गया था, मैंने तैमूर को बोला। तैमूर ने कहा कि मेरे साथ मार्केट चलो। तुम्हें 4 दिन हुए नहीं मेरे घर में आए हुए। मेरे घर और मेरे किचन पर कब्जा करना चाहती हो? कौन से ख्वाब देखना शुरू हो गई हो तुम? मेरे ऐसे कोई ख्वाब नहीं है। तुम्हें इजाजत किसने दी कि तुम घर की चीजें लेने जाओ? या फिर अपने दिल के शौक पूरे करने गई थी? कभी ख्वाबों में भी ऐसे कपड़े देखे थे तुमने जो तैमूर ने तुम्हें दिलाए? फलक, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार लगती हो। यकीनन एहसान फरामोश नहीं होगी। किंजा आपी तुम्हें इस घर में लेकर आई है। आखिर कोई काम के लिए बाहर जाती हो, कुछ भी करती हो तो किंजा आपी की इजाजत ले लिया करो। आखिरकार बड़ी है तुमसे, उनकी इजाजत ले लिया करो। वैसे अम्मा ने तो तुम्हें इतनी चालाकियां नहीं सिखाई थी। मत अम्मा की तरबियत को मट्टी में डालो मेरी मासूम। सारा कसूर मेरा है जो मैं ऐसी घटिया लड़की को अपने घर में ले आई। तुम भी जाओ। जी। यार इस तरह रो नहीं यार, तुम्हारा रोना देख के मुझे तकलीफ हो रही है। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, यहाँ रुकने थोड़ी आई हूँ। देखो, तुम मुझे अपनी बहन समझो या ना समझो, हूं तो मैं तुम्हारी बहन। तुम्हारे आंसू देख के मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है मुझे। वैसे किंजा आपी भी ना बड़ी अजीब है। ऐसा तुमने क्या कर दिया था जो तुम्हें इतनी बातें सुनाती? अभी तुम मेरी बहुत साइड ले रही हो। ऊपर मुझे बातें सुना रही थी कि फलक सारी तुम्हारी गलती है। अरे यार, वो मैं इसलिए कह रही थी कि तुम्हें इस घर में कदम जमाने हैं। जब तक तुम्हें इस घर में रहना है ना, तुम्हें किंजा आपी की हर बात माननी पड़ेगी, वरना वो तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगी। सोनिया, मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ, बस जाने से पहले मुझे ख्याल ही नहीं आया। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, देखो तुम्हें यहाँ पे अपनी जगह बनाने के लिए ना किंजा आपी का दिल जीतना पड़ेगा। तैमूर भी यही कहते हैं। देखा, सही कहा ना मैंने। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको पसंद नहीं आती, मैं जो भी करूँ। अरे किंजा आपी ठीक हो जाएंगी, मेरी बात सुनो। जब तक तैमूर मुकम्मल तौर पे तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आ जाता ना, तब तक तुम्हें किंजा आपी की हर बात माननी पड़ेगी। एक बार तैमूर तुम्हारी मुट्ठी में आ गया ना, फिर तुम्हें किंजा आपी की क्या जरूरत पड़ेगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और यार यार, तुम तो बड़े प्यारे प्यारे सूट लेके आई हो। अरे वाह यार, ये कितना प्यारा ड्रेस है, इसका कलर कितना अच्छा है। सुनो, ये मैं ले लूं? देखो, अगर तुम कहोगी तो मैं इसके पैसे दे दूंगी तुम्हें। बहनों से कैसे पैसे लेंगे, तुम ले लो, तुम्हें पसंद है तो। पक्का पक्का मैं रख लूं। और देखो ना, वैसे भी तुम्हारे पास और कितने प्यारे प्यारे ड्रेस है ना, तो क्या हुआ, ये मैंने ले लिया। और मेरी बात सुन, देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो ना, मुझे कॉल कर लेना। अरे तैमूर, तुम आओ।
क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। तुम ठीक हो? भाभी आप रो रही हैं? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपसे? सोहेल भाई से झगड़ा हुआ है आपका? सुहेल से मेरा क्यों झगड़ा होगा? मैंने अपने शौहर के एहतराम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सुहेल को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बताएं क्या हुआ है फिर? फलक ने कुछ कहा है? तैमूर बताओ, मैं इस घर में क्या हूँ? कौन हूँ मैं? भाभी, ये घर आपकी वजह से, आप सब कुछ हैं इस घर में। कि तुम्हारी बीवी बाहर जाने से पहले मुझसे इजाजत नहीं ले सकती? मैंने उसे कभी मना नहीं किया कि वो कहीं ना जाए। उसका जहां दिल चाहता है वो जाती आती है। मैंने आज वैसे ही पूछ लिया। उसे इतना बुरा लगा कि उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है। जानते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बीवी समझकर उससे पूछ लेती हूँ। मुझे क्या पता था मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर सह लूंगी मैं। भाभी प्लीज, आप रोए मत। तैमूर, उसे डांटना मत, प्लीज उसे मत डांट। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें इस घर में जगह बनानी है तो पहले भाभी के दिल में जगह बनानी होगी, और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने ऐसा? नहीं। तैमूर, एक सेकंड। माफी मांगो भाभी से। माफी मांगो भाभी से। तैमूर, वो तैमूर, मैंने ये नहीं कहा कि तुम अपनी बीवी को फोर्स करो कि वो मुझसे माफी मांगे। नहीं नहीं, मुझे माफी नहीं चाहिए। तुम लोग आपस में ना झगड़ो। तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माफी मांगो भाभी से हाथ जोड़ के। भाभी, मुझे माफ कर दे। अगर मैंने कोई गलती किया तो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, तुम मेरी बहन हो। तैमूर, बस रहने दो, मैं ठीक हूं। अरे हाँ अम्मा, मैं कह रहा हूं ना तुझसे, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, बिल्कुल फिट फाट। ऐसा क्या गजब हो गया? अगर मैंने नहीं बताया तुझे, यासिर ने तो बता दिया था ना। अब तू रो रही है। अगर तुझे इतनी मुझसे मोहब्बत थी तो इतना दूर दराज क्यों भेज दिया दुबई? बोल दे मैं वापस आ जाता हूँ पाकिस्तान। है? अरे तुझे क्या पता अम्मा, कितनी मेहनत वाला काम है। यकीन मान, दर्द की वजह से तो जो है ना मेरा बदन टूटा जा रहा है। क्या माँ, सत्य अम्मा, अगर ऐसा है तो बुलवा लेना मुझे वापस पाकिस्तान। तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चल चल चल, ठीक है अम्मा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ ना। मैं फोन बंद करता हूँ अभी। ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह, अम्मा के भी इतने ड्रामे हैं। अगर मेरी इतनी फिक्र थी तो क्यों भेज दिया मुझे दुबई? वापस बुला लेती पाकिस्तान। ये भी ना बहुत ड्रामे करती है। सोनिया, हे सोनिया, सोनिया, अरे ओ सोनिया,
अरे जुल्फी का फोन आया है, वो खैरियत से पहुंच गया मेरा बच्चा, शुक्र है अल्लाह तेरा। तो अम्मा मैं क्या करूं, खैरियत से पहुंच गया तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए, जाओ जाकर उससे बात करो। अरे तू तो है ही बेवकूफ, निकम्मी कहीं की, तुझे जरा खुशी नहीं होती भाई की, बस हो मर। हाँ बड़े डॉलर भेजेगा ना वहां से जाकर, नकम्मा कहीं का। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें इस घर में जगह बनानी है तो पहले भाभी के दिल में जगह बनानी होगी, और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। माफी मांगो भाभी से हाथ जोड़ के। शायद यही मेरी औकात है। मेरी बाकी की जिंदगी किंजा भाभी से माफिया मांगते हुए गुजरेगी। फलक, पानी लेकर आओ मेरे लिए। सुनो, तुमने क्या समझा कि तैमूर तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चला गया है? तो तुमने उसे शीशे में उतार लिया है। तैमूर पे काबू पाओगी। तैमूर के करीब सिर्फ वो ही जाएगा जिसे मैं इजाजत दूंगी। और तुम्हें तो मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। ये क्या तौर तरीके हैं तुम्हारे? हैं सुबह सुबह तैयार होके घर से निकल जाती हो और रात गए वापस आती हो मर्दों की तरह। अम्मा तुम्हारा ना काम ठप हो गया उस फलक के जाने से। वही थी जो इतने अच्छे रोल और समोसे बनाती थी, उसी के हाथ में टेस्ट था। तुम्हारा बनाया हुआ सामान ना सारा वापस आ गया, किसी ने भी नहीं लिया। अरे ओ कमबख्त मारी, माँ को तानेबाजी कर रही है, ताने दे रही है। कुछ पता भी है कि किस कदर मेहनत की मैंने जिंदगी में तेरे और तेरे भाई के लिए, वरना भूखे मर रहे होते तुम लोग। फिक्र नहीं करो अम्मा, ना तो सोनिया खुद फाके से मरेगी और ना तुझे मरने देगी। मैं तेरे उस बेटे की तरह भगोड़ी नहीं हूँ, ऐश करवाऊंगी ऐश, और खुद भी करूंगी। अच्छा जी, जरा बताए तो सही मुझे सोनिया कि कौन सा कारून का खजाना हाथ में लग गया? अम्मा कारून के खजाने तो किस्मत वालों को मिलते हैं। फिलहाल मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत अच्छे पैसों के साथ। है? नौकरी मिल गई है? अरे नौकरी कैसे मिल गई तुम्हें? पढ़ाई तो तुम्हारी अभी कंप्लीट हुई नहीं, और वैसे भी सोनिया पढ़ाई में तुमको इतनी अच्छी तो थी नहीं। अरे अम्मा पढ़ाई तो होती रहेगी, ये क्या कम है, इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे हाँ, वही तो पूछ रही हूँ कि इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें दे किसने दी? बस है कोई जिसे इस हीरे की पहचान है। कुर्बान जाऊं मैं इस हीरे के भाई। कर लो अम्मा तंज, कर लो। एक दिन ना वाकई में मान जाओगे अपनी सोनिया बेटी को कि वाकई में मैं हीरा हूँ, हीरा। और वो जुल्फी से बात हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगे इस बात से? तुम्हें हमारी परेशानी से क्या लगे? तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई ना बेटा? अरे अम्मा तुझे तो पता है ना कि कोई मुझे नींद से जगाए तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। खैर मुझे क्या लगे इससे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, मेरा बच्चा तो खैर खैरियत से पहुंच गया। ओ हाँ अम्मा, वो सबीहा खाला नहीं थी, वही जो पिछली गली में रहती थी? हाँ वही जिससे तेरा बड़ा बहनापा था,
उसका बेटा मिला था आसिम मुझे, वो लोग फिर यहीं शिफ्ट हो गए हैं। हाँ। लो बताओ, और तुम मुझे अब बता रही हो? तो और क्या, तूने उसको फूलों के हार पहनाने जाने थे। फिलहाल ना मैं बहुत लेट हो रही हूँ, बाद में आके बात करती हूँ। अरे सुन तो सही, ये आई वो गई, फुलझड़ी ना हो। आएगी कब? तैमूर, आज हम ऑफिस के लिए लेट हो गए। अगर तुमने लेट जाना था ऑफिस तो मुझे बता देते, मैं पहले निकल जाता। भाई मैं क्या करता, बच्चों के स्कूल की तरफ इतना ट्रैफिक होता है, आधा पौन घंटा तो मुझे वहीं खड़े खड़े रह गया। पता नहीं इस प्लास्टर से मेरी कब जान छूटेगी। अरे आप फिक्र ना करें, आज वैसे ही मुझे ऑफिस से जल्दी आना और आपके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है, आज ही उतरने का दिन है। चलें, शुक्र है। चाय लो। अरे फलक, कहाँ जा रही हो? बैठो हमारे साथ चाय पियो। मैं किचन में काम देख। हाँ, उसने खाना देखना ना दोपहर के लिए। जाओ तुम करो काम। तैमूर चाय पियो। जी। एक्सक्यूज मी। अरे आप, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तैमूर से मैंने रखा है ऑफिस में। आपका तो स्टाफ कंप्लीट था ना भाई? हाँ, स्टाफ तो मेरा कंप्लीट था, लेकिन मुझे अपने लिए किसी हेल्पर की जरूरत थी। सेक्रेटरी टाइप चीजें भूलने लगा हूं ना मैं, शायद उम्र का तकाजा है। सोनिया, आप अपने केबिन में जाइए। जी सर, जैसा आप कहें। भाई आपको सोच समझ के अपॉइंट करना चाहिए था। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसे बगैर सोचे समझे रख लिया? ये लड़की बहुत तेज है, जिस तरह दिखती है ना, सादी है बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे भाई, आजकल के जमाने में कौन तेज नहीं है। जरूरतमंद लड़की है, जॉब करके अपने घर वालों को, अपनी माँ को सपोर्ट करना चाहती है। तालीमी काबिलियत कुछ खास है नहीं। मुझे लगा कि जरूरत के चक्कर में ये लड़की कहीं गलत लोगों में ना चली जाए। फिलहाल अभी मैंने इसे टेम्पररी जॉब पर रखा हुआ है। अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगी तो देख लेंगे। आखिर दूर की ही सही, रिश्तेदार तो है ना। आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, ये मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर सकेगी। मेरी नजर होगी इसमें। भाभी, आपको कोई काम था क्या? क्यों, मैं अपने कमरे में नहीं आ सकती? तैमूर ने जो तुम्हें कपड़े दिलाए हैं, जरा लेकर आओ। मैं भी तो देखूं क्या नई खरीदारी हो रही है। ये कपड़े जॉय से मेरी अलमारी में हैंग कर दो। जी? बहरी हो? मैंने कहा इन कपड़ों को लेकर जाओ और मेरी अलमारी में हैंग कर दो, और वहां जो 2 सूट हैंगे वो लेकर आ जाओ। जाओ। ये कपड़े? ये तुम रख लो, बस 1-2 बार ही पहने मैंने।
मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कहीं तुम लोगों को ये तो नहीं बताना चाहती कि तुम कितनी मजलूम हो, हम तुम्हें कुछ लेकर नहीं देते? कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम्हें और कपड़े निकाल दूंगी अपने। नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कभी मेरी उतरन नहीं पहनी तुमने। एक बात याद रखना, उतरन पहनने वालों को नए कपड़े रास नहीं आते। सर, ये सुहेल सर ने दिया, आप एक बार देख लें, फिर इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं तो अभी जा रहा हूँ, आज भाभी का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो मुझे जाना है वहाँ पे। अच्छा, चले मैं सुहेल सर को बता देती हूँ। सुनो जी। ये ड्रेस। ओ, मैं समझ गई। ये ड्रेस आपने फलों को लेकर दिया था ना, मगर वो मुझे कह रही थी कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, तुम रख लो। वैसे कलर तो बहुत प्यारा है और आजकल इन भी है। अगर मुझे कोई ऐसा ड्रेस लेकर देता ना तो मैं तो खुशी से पागल ही हो जाती, मगर फलक तो फिर फलक है ना, क्या कह सकते हैं। खैर, मैं चलती हूँ। एक बात याद रखना, उतरन पहनने वालों को नए कपड़े रास नहीं आते। और तैमूर को लगता है कि मैं कभी किंजा भाभी का दिल जीत पाऊंगी। अलबत्ता उनके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत है। तैमूर को भेजना। सर, वो तैमूर सर तो घर चले गए। इतनी जल्दी? ओह, आई सी। याद आया, वो तैमूर को आज किंजा को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट था उनका। अच्छा, मुझे लगा शायद आप चाहेंगे किंजा आपी को डॉक्टर के पास लेकर। वो तैमूर ही लेकर जाता रहा है उसे, तो उसे ही जाना था आज भी। हाँ, ये तो है, किंजा आपी तैमूर सर को ज्यादा पसंद करती है। आई एम सॉरी, मैं शायद कुछ गलत बोल गई। एक्चुअली अमूमन होता यही है ना कि शौहर ज्यादा करीब होते हैं बीवी के, तो माफ कीजिएगा, मैं पता नहीं क्या बोल गई। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। आई एम सो सॉरी सर। नहीं, तुम शर्मिंदा मत हो, तुमने कुछ गलत भी नहीं कहा है। किंजा ने शुरू ही से तैमूर को अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है, उसका ख्याल रखा है, तो बदले में तैमूर भी उसका उतना ही ख्याल रखता है। हाँ, ये तो है, देखा है मैंने। असल में आप बहुत सादा तबीयत के हैं, शौहरों वाले जरा भी नखरे नहीं आप में। अम्मा तो कहती है कि सुहेल बेटा इतना मासूम है, इतना बेज़रर है, वरना बीवी अगर सगी औलाद को भी शौहर से ज्यादा तवज्जो देने लगे ना तो शौहर को बुरा लगता है। सॉरी, मैं शायद फिर ज़्यादा बोल गई। अम्मा इसी तरह बेतुका बोलने पर ना मुझ पे बहुत गुस्सा करती हैं। आइंदा से मैं ख्याल करूँगी। मुबारक हो किंजा साहिबा, आपकी चोट तो बहुत जल्दी ठीक हो गई।
तो डॉक्टर साहब अब तो इनको प्लास्टर की जरूरत नहीं होगी? नहीं, अब प्लास्टर की जरूरत नहीं है पड़ेगी। बस कुछ दिन चलने फिरने पे एहतियात कर लें, फिर आपकी रूटीन लाइफ हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, बस वो आप बाकायदगी से इनको देते रहिएगा। सर वो सॉरी, आपको थोड़ी सी जहमत होगी, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? वो काफी लेट हो गया और रोड भी सुनसान हो गया, मुझे डर लग रहा है। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। पक्का सर? हाँ हाँ पक्का, आ जाओ। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको जहमत दी। मैं थोड़ा दूर तक गई थी मगर अपने पास आते हुए 2 लड़कों को देखा, मेरी तो वहीं जान निकली। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए आई एम सो सॉरी। प्लीज आप बार बार ऐसा मत कहें, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे ख्याल रखना चाहिए था, आज आपका ऑफिस में फर्स्ट डे था और आपको इतनी देर हो गई। कल से आप जरा थोड़ा जल्दी निकल जाइए। जी सर, जैसे आप कहें। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आप लाइन अप कर लें, मैं कल वक्त पे पहुंच जाऊंगा ऑफिस। ओके। मैं समझी शायद किंजाबी का फोन है, आप भी काफी लेट हो गए हैं ना, शायद मुझे लगा कि किंजाबी आपके लिए परेशान हो रही होंगी। नहीं, ऑफिस से फोन था। वो याद है मुझे, एक बार ना तैमूर सर लेट हो गए थे तो किंजाबी बार बार कॉलिंग करके पूछ रही थी, तो मुझे लगा शायद आपके लिए भी परेशान हो रही होंगी। सर वो ये सिर्फ स्टॉप पे उतार दीजिएगा, मैं आगे चली जाऊंगी। मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आप काफी लेट हो गए हैं, मेरी प्यारी सी किंजाबी भूखी बैठी हुई आपका इंतजार कर रही होगी और मैं नहीं चाहती कि किंजाबी परेशान हो, इसलिए डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल ऑफिस में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अरे भाभी, बैठो बैठो। वैसे भाभी आपको आज खाना कमरे में ही खा लेना चाहिए था, बिला वजह आपको अगर दर्द मजीद बढ़ गया फिर। कमरे में बैठे बोर हो गई हूँ, सोचा तुम लोगों के साथ खाना खाऊं आज। जैसे आपको खुशी। अब बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देख के, सेहतमंद। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फलक, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। कैसी बातें कर रही हैं, मुश्किल वक्त में तो फैमिली काम आती है। मुझे अच्छा लगेगा आज तुम्हारे साथ खाना खाते। कैसे दिन गुजरा तुम्हारा? बहुत अच्छा। बल्कि क्या? बल्कि मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं भाई ये सब क्यों नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था, आज लेट हो गए शायद। पता नहीं कहाँ मसरूफ हैं सुहेल, मुझसे फोन करके भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है चेकअप के बाद। आ गए। अरे भाई आपका ही हम वेट कर रहे थे। चले अच्छा हुआ आप आ गए, आइए प्लीज ज्वाइन कीजिए। आप लोग शुरू करें, मैं चेंज करके आता हूँ। तैमूर,
खाने के बाद मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी। मैं समझी शायद किंजापी का फोन है। आप भी काफी लेट हो गए हैं ना, शायद मुझे लगा कि किंजापी आपके लिए परेशान हो रही होंगी। सुहेल भाई, खाने पे सब आपका वेट कर रहे हैं। कोई वेट नहीं कर रहा। अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो सब खाना खा चुके होते। जाओ अपनी किंजापी से कहो कि खाना खा लें और थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। लेकिन भाई, जाओ। आपने बुलाया? रुको। हाँ, मैंने बुलाया। मैं अभी आती हूँ। ये कपड़े तुमने शायद बड़े प्यार से अपनी बीवी को दिलाए थे, लेकिन सुबह ये मेरे मुंह पे मार के चली गई, ये कहकर कि मैं इसके नए कपड़ों से हसद करती हूँ। अभी क्या कह रही हैं आप ये? मैं समझा नहीं। तुम ही बताओ, मैं इसकी चीजों से हसद क्यों करूंगी? इसे शायद ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने माफी मांगने के लिए कहा। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। फलक, क्या कह रही हैं भाभी? झूठ बोल रही हैं। फलक, रहने दो तैमूर, मत करो ऐसा। मैं नहीं चाहती ये मुझे बददुआएं दे। देखो फलक, तैमूर तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ भी दिलाए, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे इतनी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी तुमसे फलक। आप मेरी बात का यकीन करिए, झूठ बोल रही हैं। इन्होंने खुद ये कपड़े मंगवाए थे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? और मैं क्यों बोलूंगी झूठ? मैं इसके कपड़े क्यों लूंगी? तैमूर, मुझे कपड़ों की कमी है क्या? मैंने कभी नई चीजें देखी नहीं है। और प्लीज आपस के झगड़ों को आपस में ही सुलझाओ, मुझे मत घसीटा कर। मैं नहीं चाहती कि अगली बार तुम मुझ पे कोई इल्जाम लगाओ। तैमूर, तुम तो समझदार हो ना, समझाओ इसे। फलक, ये कपड़े तुम्हारे हैं, तुम रखो इसे। अगर नहीं चाहिए थे तो आग लगा देती। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर ना हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों है, कोई मुझको काश बताए इतनी उलझने क्यों है। ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहे यार का।
अब यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा? ये सब तुम्हें सोचना चाहिए था भाभी को बातें सुनाने से पहले। भाभी झूठ बोलती है, मैंने उनको कोई बातें नहीं सुनी। पलक, भाभी ने मुझे बोला कि नए कपड़े अलमारी में लटका दो और तुम पुराने कपड़े पहनो क्योंकि तुम उतरन पहनने के आदी हो। तुम फिर बिना सोचे समझे भाभी पे इल्जाम लगा रही हो। आप हमेशा क्यों भाभी पे यकीन करते हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? हाँ, नहीं है यकीन। तो मैं क्यों हूँ यहाँ पे? ये चीज अपने आप से पूछो। तुमको तो मैंने जो कपड़े दिलाए थे वो तुमने जाके सोनिया को दे दिए, कहा कि तुम्हें डिजाइन और उसका रंग नहीं पसंद। अब कह दो कि सोनिया भी तुम्हारे पे इल्जाम लगा रही है, झूठ बोल रही है। सोनिया। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जब मेरी पसंद की परवाह नहीं है तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया तुमने? मुझे पहले मना कर देती, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलाता। तैमूर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी पसंद हर हाल में कबूल है। तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी मुझे। ठीक कहती हैं भाभी, ये रिश्ता ही बेजोड़ है। कभी कभी ऐसा लगे कि फासले न कम होंगे, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर ना हम होंगे। इतनी दूरी क्यों है न जाने, इतनी हसरतें क्यों हैं, कोई मुझको काश बताए